भाइयों बहनों एवं मित्रों समों को नमस्कार प्रणाम। तो आजकल हम लोग जान ही रहे हैं, देख रहे हैं जो देश में कितनी खलबली मची हुई है। तो कुछ तो उथल पुथल हुआ ही होगा, जिस वजह से आज देश में ये हालात हैं, ये स्थिति है। रोजगार की कमी नहीं है, बेरोजगारों की भरमार है। यही हमारी सरकार है। तो मैं एक व्यक्ति के लिए कुछ कहना चाहूँगा जो अब ना ये हमारे रहे, ना आपके रहे, ना हमारे देश के रहे। उनके संपादक भाइयों बहनों मित्रों, उनके संपादक जिन्होंने अपना नाम नहीं रखा है, टाइटल, वो उनका टाइटल है, नाम नहीं है। उनका नाम था भजत शर्मा उर्फ भगत शर्मा। भजत शर्मा उर्फ भगत शर्मा और टाइटल था रजत शर्मा। तो अभी बस वो टाइटल का उपयोग कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में उनके लिए काम कर रहे हैं, ना हमारे लिए काम कर रहे हैं, ना आपके लिए काम कर रहे हैं, ना देश के लिए काम कर रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि उनके पास पैसों की कमी है। पैसे तो उनके पास इतने हैं साहब कि भारत की जो अर्थव्यवस्था टिकी हुई है उसमें कुछ न कुछ अंश उनके पूंजी का भी होगा। पैसे वाले तो इतने हो गए, तो अब क्या चाहिए उनको? अब उनको चाहिए एक बड़ा पुरस्कार। उनके लिए एक विशेष कानून के तहत एक बड़ा अवार्ड का ये बनाया जाएगा कानून, और उस कानून के तहत उनको एक बड़ा अवार्ड दिया जाएगा। संवाद के दुनिया में, पत्रकारिता के दुनिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दुनिया के जो सबसे बड़े अवार्ड होंगे वो उन्हीं को मिलने वाला है साहब को। रजत शर्मा मतलब भगत शर्मा उर्फ भजत शर्मा। तो वो पुरस्कार मिलने वाला है हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार भजत शर्मा जी को। तो उनको पुरस्कार कितना बड़ा मिलेगा साहब, ये तो सोचने की बात है। पुरस्कार भी बड़ा होना चाहिए। तो वो पुरस्कार कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा अवार्ड होगा वो, देखिए इतना बड़ा होगा। अभी हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने देखा जो इतना 100 करोड़ खर्चा हो गया ये स्टैचू बनाने में। हमारे देश के महान विचारक, महान बुद्धिजीवी, देश को आगे बढ़ाने वाले, बाकी मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि वो क्या थे नहीं थे, सब जानते हैं उनके बारे में। तो जितना बड़ा उनका स्टैचू बना है उतना बड़ा अवार्ड उनको मिलेगा साहब, उतना बड़ा अवार्ड मिलेगा उनको। लेकिन क्या होगा, 4 साल के बाद वो स्क्रैच करेगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। तो हमारे बुड़बक वो साहब जो हैं भगत शर्मा उर्फ भगत शर्मा साहब, वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं। बस वो बोल रहे हैं तो नहीं, हम तो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो हम तो ये बोलेंगे, ऐसे ऐसे कंपनियों पे जब ऐड आता है तब खास करके अपने चैनल को बंद कर दें। उस टाइम उस चैनल को मत देखें। बहुत लोग कम देखते होंगे, अब तो पता नहीं कितना टीआरपी होगा उनका, सब घट गया होगा उनके रहमो करम से। उनके रहमो करम से अब सब टीआरपी घट गया होगा उनके टीवी का। तो शर्मा जी, जिस तरह से आपका स्टैचू टूट जाएगा वो अवार्ड वाला,
अवार्ड वाला स्टैचू जो आपको मिलने वाला है, मिलेगा 2024 से पहले आपको मिल ही जाएगा, ये तो लग रहा है मुझे। तो टूट जाएगा साहब, मत लीजिए ना। वो क्या कीजिएगा, देश के लिए काम कीजिए ना यार। जब आप जवान होंगे, जब आप बेरोजगार होंगे, पढ़ा लिखा बेरोजगार होंगे, उस टाइम आपने ये नहीं सोचा होगा जो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन आप पहुँच गए, आपकी किस्मत में लिखा था। जो तुम करो या ना करो तुम्हारे किस्मत में है, लेकिन आपने सोचा, जिसका फल आपको, जिसका परिणाम आपको मिला, वो देश स्तर का स्तंभ इंडिया टीवी, इंडिया टीवी। लेकिन आपने क्या किया, सब गुरु गोबर कर दिया, सब गुरु गोबर कर दिया आपने साहब। भगत शर्मा उर्फ भगत शर्मा, वाह, जियो रे बेटा बाप का, हिला दिया तुम तो, देश को हिला दिया यार। चलिए खैर, सॉरी, क्षमा चाहते हैं। हम लोग बेरोजगार आदमी इतना बेरोजगार हो गए हैं जो इसके बाद अब बेरोजगारी का कोई मतलब परिभाषा ही नहीं होगा। उसमें दिमाग लगा रहे जो क्या किया जाए। अब जितने चाय बेचने वाले थे सब अभी बेरोजगार हो गए। काहे कि जिस दुकान पे चाय पीने के लिए गरीब बुढ़वा सब आता था, बड़का लोग सब तो घरे में पीते हैं ना, छोटका लोग ना पीते हैं जी। चाय दुकान पे जाके चाय पीते हैं, 5 रुपया 6 रुपया देते हैं, उनका जूठा धो देता है दुकानदार। हम तो उससे मन ही मन धुलवाते हैं। अब हम आ गए हैं हैसियत में, लेकिन वो घर में नहीं पियेंगे, दुकान पे जाके पियेंगे। अब रोजगार नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है। और जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग तो होता है साहब, बड़े लोग तो होते ही है, तो बड़े लोग अपने घर में पीते हैं, वो दुकान पे थोड़ी जाते हैं। चाय दुकान पे कहाँ जाते हैं? चाय बेचने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां चाय दुकान पे चाय पीने नहीं जाती है, बेचने का काम करती है। वो व्यवसायिक हैं, व्यवसाय है उनका, वो करेंगे। लेकिन आप मतलब समाज के चौथे स्तंभ, देश के चौथे स्तंभ, देश को लीड करने वाले, आपने तो सब गुड़ गोबर कर दिया, सब गुड़ गोबर कर दिया। तो चलिए भाइयों बहनों, मित्रों, आप लोगों से अच्छा तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री, माननीय लालू यादव जी, वो तो शेर थे, बेजुबानों को जुबान दी। इससे बड़ा न्याय कोई नहीं इस समाज को दे सकता था, जहाँ पे लोगों को बोलने नहीं दिया जाता था। आज बोलने का जवान उन्होंने दिया। मैं 1990 के बाद जो चुनाव हुआ था, उसमें मेरा उम्र होगा उस टाइम पे, क्या कितना होगा, 14 से 15 साल। हाँ, मैं 25-30 दोस्तों के साथ उनका झंडा लेकर प्रचार प्रसार करने के लिए निकलता था। एक बार लखनऊ गांव में पकड़ लिया सब, हम तो डर गए साहब, हम तो डर गए थे। तो खूब मारेगा, मारता भी, बोलते तो मारते, कांग्रेस का राज था बाबू, बोलते तो मारता। तो हम क्या सोचे, जो बाप रे बाप, हम भी मार खा जाएंगे, ये सब भी मार खा जाएगा, तो अब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर बाद में ये लोग मेरे साथ आएगा नहीं। फिर वहाँ पे हम सॉरी बोले। अब मेरा उम्र अभी अलग है, पहले से हटके है, बहुत ज़्यादा है। मतलब उम्र के हिसाब से जितना उम्र होना चाहिए उतना उम्र है। हंसी मुझे इसलिए आ रही है, जो बड़े बड़े लोग कहते हैं, जो मुसीबत में भी रहो, दुखी में रहो, लेकिन हंसो, जब तक हंसोगे तब तक लड़ सकते हो आप। तो हंसना चाहिए इंसान को। जमीन बेच दीजिए, जायदाद बेच दीजिए, खून बेच दीजिए, लेकिन हंसते रहिए, हंसना जरूरी है, इसलिए हंसना चाहिए। तो हम लोग थे वहाँ पे लखनऊ गांव में, मारता, हम वहाँ से हम किसी तरह अपना
दिमाग लगा के 25 सभी साथी को, जिनका उम्र वही हो 13, 14, 15, 16, सबको लाए घर पे। फिर आगे प्लान की जो अब कैसे करना है। ये लोग तो बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। तो मैं तो बचपन से सहता आ रहा हूँ, तो मुझे पता है जो समाज में कौन कैसे है नहीं है। लेकिन वो लोग समझ रहे थे जो कुछ बात अलग है। भाइयों बहनों और मित्रों, वो लोग सोच रहे थे जो बात कुछ अलग है। तो वहाँ से बचे। खैर मैं उसी दिन से उनका प्रशंसक रहा। जब मैं जाना, उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, समाज को बहुत कुछ दिया, जहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। जहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। आप चप्पल पहन के सामंतवादियों के घर पे जा नहीं सकते थे, आप हंस नहीं सकते थे, आप बोल नहीं सकते थे, आप पढ़ नहीं सकते थे, आप लिख नहीं सकते थे। ऐसे ऐसे तमाम चीज़ों को माननीय लालू जी ने ख़त्म किया था। और सरकार, जो हमारे सरकार हैं, उनके सरकार बनते ही और ऐसे बोले कि बनने वाले दिन ही उन्होंने टिप्पणी की थी। भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों बहनों, ये क्या है सरकार? जरा कम जोर से बोलिए, रुकिए, नहीं तो यहाँ का नस फट जाएगा। लेकिन अब लग रहा है सबों को, जो हमारे जो बिहार के नेता थे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, मुझे याद है 1990 से पहले अंधराठारी में स्वर्गीय रामफल चौधरी जी का स्मारक का उद्घाटन होने वाला था। उसमें माननीय लालू जी आने वाले थे। हम उस टाइम बहुत छोटे बच्चे थे। मेरे पिताजी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए और उस टाइम उनका एक व्यवसाय था और सामाजिक सरोकार से वो चीज़ जुड़ा हुआ था। सिलाई के लिए ट्रेनिंग, ममता सिलाई ट्रेनिंग प्रशिक्षण शिविर चल रहा था यहाँ पे झंझारपुर बाजार में। उस टाइम उस सिलाई सेंटर में कम से कम 350 लड़कियां आती थी। हम उनको दीदी कहा करते थे, इतने छोटे थे। तो हमारे यहाँ जयपुरी रजाई ये सब भी मिलता था, सब याद है। तो हमारे बाबूजी गए थे वहाँ पे, हम लोग भी थे, हमारी माँ भी थी, मेरे छोटे भाई रोहित मिश्रा जी भी थे। तो वो बहुत सारा मेरे बाबूजी मिथिला पेंटिंग का रुमाल, उसके बाद जयपुरी रजाई ये सब उनको भेंट किए। उन्होंने स्वीकार किया और वो लोग से इतने जुड़े हुए थे। अब मैं समझ रहा हूँ, जयपुरी रजाई वो रखे बाबूजी के सम्मान के लिए, लेकिन गरीबों के सम्मान में उन्होंने वो 250-300 जो रुमाल था मिथिला पेंटिंग, क्या हुआ, उन्होंने लुटा दिया, सबों में बांट दिया। ये उनका प्यार था, ये उनका प्यार था साहब। क्योंकि वो गरीब घर से आए थे और वो समझ रहे थे हम लोगों को जिस जगह ले जाना चाहते हैं वहाँ तक ले जाने में अभी बहुत समस्या है। लेकिन वो खुशी चाहते हैं, वो जीना चाहते हैं साहब। तो मजदूरी कर ही रहे हैं खेत में, पेड़ काट के, कोयला काट बेच के, वो तो मजदूरी कर ही रहे हैं, लेकिन जीने का सम्मान उनको नहीं मिल रहा था। तो ये थी बात माननीय लालू जी की। जिस दिन सरकार बनने की बात दिल्ली में केंद्र की आई थी, उस दिन हमारे बिहार के दूसरे शेर, जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, वो भी दिल्ली चले गए थे। जो हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हमें भी बनना चाहिए। और भारत की जो राजनीतिक है, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, वहाँ पे बिहार और यूपी के जो लोग प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो अच्छा करेंगे, वो बेहतर कर सकते हैं और उसमें ये सक्षम भी थे। लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की बात आई होगी, तो उनके पास तो
पत्रकार भी हैं उनके, हमारे नहीं हैं, आपके नहीं हैं, देश के नहीं हैं, लेकिन पत्रकार भी हैं उनके। तो पैसे वाले भी उधर ही थे, बिहार में कोई पैसा वाला है ही नहीं उतना। तो खैर जो भी, लेकिन समाज को, देश को बढ़िया से चलाएं, ये शुभकामना है। और सबसे जो बड़ी बात है, आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, देखने के बाद तो मन में बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। दिखाते हैं, आइए देखिए, जल्दी जल्दी देखिए। जल्दी जल्दी दिखाते हैं आपको, गिन के दिखाते हैं आपको। देखिए, एक गो, देखिए गौर से देखिए, ये फंसा हुआ है, जो मुझे मेरे पेंट की जेबी में मिला है। मुझे याद नहीं था, मेरी गलती ये थी कि मुझे याद नहीं था कि मैंने उस पेंट में पैसा भी रखा होगा। उस पेंट को मैं पहनना छोड़ दिया था साहब, उस पेंट को मैं पहनना छोड़ दिया था। लेकिन कुछ दिन पहले मेरा मन किया जो उसको पहना जाए, थोड़ा देखने में क्रीम्पी कलर है, ठीक है, मेरे हिसाब से, मेरे शरीर के हिसाब से मुझे ठीक लगता है। तो मैं गया उसको देखने। तो जैसे ही मैं उसको पहनने लगा तो पेंट तो आज भी नहीं आया कमर में, लेकिन ये पैसा, ये रुपया, 500 का रुपया जरूर आया मेरे हाथ में। तो देखिए कितना है, 1 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो, 13 गो, 14 गो, 7,000। ये पैसे कहाँ से आए होंगे? मैंने चोरी नहीं किया था, ये पैसे कहाँ से आए होंगे? मैं डाका नहीं डाला था, मैं किसी का ठगा नहीं था, मैं किसी का लूटा नहीं था। मैं दिन रात मेहनत किया था, मेहनत का पैसा था, ये मेहनत का पैसा था। बस मेरी गलती ये हुई, मेरे से गलती ये हुई कि मैं भूल गया था मैं पैंट में पैसा भी रखा हूँ। और आज ये पैसा क्या बन गया? आज ये पैसा बन गया पुदीना, सड़ा हुआ, गला हुआ पुदीना। इसको आप ऐसे भी तोड़ दीजिए, मोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। ये बन गया पुदीना, ये बन गया पुदीना। ये 500 का जो नोट है, ये बन गया पुदीना साहब, ये बन गया पुदीना। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जब देश में ये स्थिति पैदा किया गया, लाया गया, तो उस समय कितना पुदीना बना होगा, उस समय कितना रुपया पुदीना बना होगा। ये सोचने की बात है, समझने की बात है, समझने की बात है। सब समझ भी रहे हैं, सब जान भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं, फिर भी अनजान हैं। अनजान है भक्तों, भाइयों बहनों एवं मित्रों। रो को थोड़ा और भी बड़ा कर सकते हैं, तो देखते हैं एक बार बड़ा करके। भाइयों बहनों मित्रों, मित्रों लीजिए, मित्रों, मित्रों हो गया, मित्रों चला गया, चला गया। क्या कर सकते हैं मित्रों? कुछ नहीं कर सकते हैं। बस हम यही बोलेंगे, देश के लिए सोचिए, देश के लिए समझिए और देश के लिए कुछ कीजिए, तभी होगा। मुझे याद है, मैं एनजीओ जगत में 2001 से काम कर रहा हूँ। 2005 में कानून आया, इतना कानून आया, कितना कानून आया उस टाइम पे, कितना कानून आया। और आज सरकार, उनकी सरकार भी, उनकी सरकार हम बोलते हैं, हमारी सरकार नहीं, उनकी सरकार, उनकी सरकार बोलते फिर रहे हैं जो एनजीओ टारगेट पे है। क्लियर बोलो ना भाई साहब, आप जांच करवाओ ना, कौन आतंकवादी है, कौन चोर है, कौन बदमाश है। ऐसा करवाते नहीं हो, एनजीओ टारगेट पे है, एनजीओ टारगेट पे है, एनजीओ टारगेट पे। डायरेक्ट बोलिए आप। तस्माउद्दीन संस्थान, गोरखपुर, नाका नंबर 5, गली नंबर 6, डिबिया घाट, पेड़ के नीचे में आतंकवादी हरकत हो रहा है, इसलिए वहां प्रोजेक्ट नहीं दिया जाए।
या फिर बोलो कालिदास रंगालय मंच, मधुबनी टिकरा गाछी, मेना पोखर, पिपर पेड़ के नीचे जो संस्थान है कालिदास संस्थान, उसमें भी सुन रहे हैं जो आतंकवादी का कारनामा चल रहा है। ऐसे बोलिए, लोगों को समझ में आएगी, दुनिया को समझ में आएगी, देश में पैसा होगा। आज जान रहे हैं एनजीओ जगत में कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए होंगे। मैं तो, मेरी बात मत कीजिए, मैं मेहनत करके सुना था जो आप चाय बेचते हैं तो हम भी बेचने लगे, चाय पत्ती का होलसेलर बन गए। पैसा बुड़ गया। क्यों बुड़ गया? क्योंकि अब दुकान पे कोई जाता नहीं है 5 रुपया वाला चाय पीने के लिए, मजदूरी नहीं मिल रहा है, उनको काम नहीं मिल रहा है तो कहाँ से जाएंगे। तो हमारा भी क्या हाल होगा सोचिए। हम तो बिजनेस में आ गए थे। ये तो बढ़िया हुआ था जो चौप कचरी वाला लिट्टी वाला में नहीं आए, नहीं तो बर्तनों सब रख ले रह जाता। बाबा ओ बाबा, दीदी ओ दीदी, अब बाबा आपने तो कर दिया सबका, देश का निकाल दिया। वाह वाह वाह, बाबा बाबा। तो वर्तमान में अभी ऐसा चल रहा है जो 1990 के टाइम पे चल रहा था देश में। बड़ों की पार्टी थी, उसमें बड़े लोग शामिल हो जाते थे, जिनका दबाव होता था समाज पे, जिनका एक पकड़ होता था समाज पे। उसी तरह का आज हमारा देश बन गया है। ऐसे में देश नहीं चलने वाला है। तो हम इस देश के साथ नहीं है, इस देश के साथ हम नहीं हैं, हम हैं उनके साथ। और उनके पत्रकार, आप में अगर इंसानियत है, आपने अगर देश से कमाया है और आप सम्मानित व्यक्ति हैं तो देश के लिए बात किया कीजिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात मत किया कीजिए। यार भगत शर्मा जी देखिए देखिए, ये तो हम तो निडर आदमी है इसीलिए निकाल दिए ना। बहुत आदमी तो डरता होगा जो साला पुलिस पकड़ लेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मैं तो आपको बताऊंगा जो साला ये किस दिन का पैसा है और कितना है, कहाँ से आया, कहाँ से आया, ये भी इसका रिकॉर्ड होगा, इसका रिकॉर्ड होगा, इसका रिकॉर्ड है और रिकॉर्डेड है ये पैसा। तो भगत शर्मा और भाइयों, आप लोगों से एक आग्रह है, विनती है। आज मैंने जो मुद्दा उठाया है ये बहुत बड़ी साहसिक कदम है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भगत शर्मा जब उनके भक्त हो सकते हैं तो यहाँ पे तो बेरोजगार लोग बहुत हैं जो उनके भक्त हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी होगा तो राहुल मिश्रा डरेगा नहीं, क्योंकि मैं समाज के लिए काम करता हूँ। मैं जीना सीखा है, हमने मेहनत करके जीना सीखा है और तब तक मेहनत करता रहूँगा देश के लिए जब तक समाज में कुछ एक उचित संभावना न जगे, उचित मजदूरी ना मिले। नहीं 500 लोग, नहीं 50,000 लोग, 500 मजबूर आदमी को ही, पाँच मजबूर आदमी को ही यदि मैं मजदूर लायक बना दिया तो वही मेरी जीत है, वही मेरी जीत है। मैं इसीलिए जीना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे लोगों से समाज को कभी भलाई नहीं हो सकता, तुम्हारे जैसे लोगों से समाज की कभी भलाई नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, मित्रों देखो पुदीना बना दिया। पवन जी आप तो बहुत काबिल इंसान हैं, आपको क्यों नहीं याद आया जो ये गीत उसी समय बनना चाहिए। ले लो पुदीना, उसी टाइम में बनाते तो और बढ़िया हो जाता, लेकिन उस टाइम पे नहीं बनाया। लेकिन चलिए आज बना दिए, बढ़िया बात, खुशी की बात जो आपने कुछ गजब कर दिया, कुछ ज़बरदस्त कर दिया। गीत संगीत के दुनिया में सबको मस्त कर दिया। पवन सिंह, आप पवन सिंह हैं, आप मेरे माननीय हैं, आप सबके माननीय हैं। आप मेरे जैसे आपके कई करोड़ चाहने वाले हैं। लेकिन पुदीना ले लो, पुदीना के लिए मेरे तरफ से दिल से शुक्रिया। मिथिलांचल जगत की ओर से आपको पुदीना के लिए दिल से शुक्रिया। और मिथिलांचल वासी के दिल में आप अपना एक जगह जो बनाए हुए हैं उस चीज़ के लिए, उसे बनाने के लिए
उसे पाने के लिए आपको दिल से शुक्रिया पवन जी। तो पूरे देश को पुदीना बना दिया गया है, और हमारी बस चले तो हम तो यही कहेंगे, जो उनके जितने भी लोग हैं सबको पुदीना जो है ना, पुदीना उसको सरा के गला के तब शरबत बना के पिलाया जाए और पूछा जाए जो बाबू कैसा लग रहा है पुदीना, ले लो पुदीना बाबा, ले लो पुदीना। ओ ना चलिए ऐसे में देश तो गईल। भोजपुरिया समाज आ नेपालिया समाज आ बंगालिया समाज आ असमिया समाज आ काठमांडुइया समाज, सब समाज से सबका एक जुड़ाव जो था वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि यही खत्म हो गया, यही खत्म हो गया। इसका बहुत कमी है रे दुनिया में, देश में सब खत्म हो गया। जहाँ पे था वहाँ पे जला दिया गया, ट्रक का ट्रक फेंक दिया गया, गरीबों में बांट दिया गया। बड़े लोगों को नुकसान नहीं हुआ है, बड़े लोगों को नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि उनके 10,000 मजदूर तो कभी हो सकते हैं, उनके पास तो पैसा है, तो वो मजदूर बना के दिल्ली जैसे शहरों में, बम्बई जैसे शहरों में दिन के 10-10 करोड़ रुपया, 20-20 करोड़ रुपया लाइन में लगवाते थे, पैसा कैश करवाते थे। फिर बाद में जब बैंक के अधिकारी पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, भ्रष्टित हो गए, तब उनको लाइन में भी लगाना नहीं पड़ा, और जो काम, जिस काम के लिए मजदूरी मिलना शुरू हुआ था वो काम भी बंद हो गया। और बैंक के अधिकारी पदाधिकारी लोग ऐसे लोगों के यहाँ जाकर के करोड़ों में, अरबों में डील किया करते थे। आज न कल भेद खुलेगा। तो भाइयों एवं बहनों मित्रों, बिहार हमेशा से आगे है राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ के हर बच्चा में उतना गुण है, उतनी समझने की ताकत है, जो हर चीज़ को समझता है, पढ़ता है। और हम तो यही बोलेंगे, हमारे बिहार जैसे जगहों पे लालू जी के बाद से गरीबों की ही सत्ता रहेगी, थी, बीच में कुछ कमियां आई है, वो भी खत्म होंगे। दिन सबके आते हैं, दिन सबके आते हैं, और अब जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि हम लोगों ने सह लिया है। ये साहब, ये तो अगर ये इस तरह से बोले जो हमारे भारत में पैसे की दिक्कत है, तो बहुत सारे फंडिंग एजेंसी भी काम करने लगेगी, पैसों की कमी नहीं रहेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश में पैसा खर्च होंगे, एक शहर से दूसरे शहर पैसे जाएंगे, तीसरे शहर से चौथे शहर में पैसे जाएंगे, देशों की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन ये इतने प्रतिष्ठित हो गए हैं, सरकार वैदेही सरकार ने भी कमाल कर दिया। उन्होंने 10 साल पहले ही लोगों को सरकार कहना शुरू कर दिया था, वही हो गया जो सरकार नाम किया, सरकारें हिट कर गया। तो भाइयों बहनों मित्रों, मज़े में हो, मज़े में रहो, और सहयोग। जय मैथिली सहयोग, जय मिथिला सहयोग। बहुत कहलहुँ, आब अहूँ सब किछु कहियो, लिख के, पढ़ि के, और एहि चीजके बेसी से बेसी शेयर करू। अगर देश में एक बेर एना भेलै तऽ ई स्थिति भेलै, ताहिके बाद फेर कोनो कालाबंदी, ई नोटबंदीमे जे छै से नोटमे जलिया नोटके कारोबार जखन देखलकै 2000 खूब होबऽ लगलै, तऽ 2000 नोट बंद कऽ के राखल, आब जल्दी मार्केटमे नहि भेटत। किया? एहि दुआरे जे आब की करबै, अगर इहो नोट हम कही मीडियाके माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से कहि के अगर छपवा दिए जे हम तो 2000 बंद करै छियै आ फिर 1000 चालू हेतौ, तऽ फिर तऽ प्रतिष्ठामे कमी आबि जेतै। तऽ प्रतिष्ठामे कमी नहीं आबे, लेकिन दुनिया जाए जेना, भारत के जे हुई स्थिति, जनता के जे हुई स्थिति। तो जय मिथिला, जय मैथिली। कहियो अहूँ सब अपन अपन विचार कहियो, आ ये वीडियो के शेयर करब भाई प्लीज। धन्यवाद, शुक्रिया।